प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम साहित्य दर्पण के अंतर्गत सारोपा तथा साध्यवसाना लक्षणा के इन दो भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। विश्वनाथ लिखते हैं, आरोपा अध्यवसानाभ्याम प्रत्येकम ता अपि द्विधा। आरोपा सारोपा या आरोपा तथा अध्यवसानाभ्याम अध्यवसाना या साध्यवसाना ये प्रत्येकता अपि उनके में से प्रत्येक के दो भेदा होती है या वो दो प्रकार की हो जाती है। ता का मतलब है पूर्वोक्त चतुर्भेद लक्षणा, पहले कही गई चारों प्रकार के भेदों वाली लक्षणा। ये चार प्रकार है रूढ़ि उपादान लक्षणा, प्रयोजन उपादान लक्षणा, रूढ़ि लक्षण लक्षणा तथा प्रयोजन लक्षण लक्षणा। पूर्व में हमने लक्षणा के ये चार भेद पढ़े थे। कौन कौन से? रूढ़ि उपादान लक्षणा, 2 प्रयोजन उपादान लक्षणा, 3 रूढ़ि लक्षण लक्षणा और 4 प्रयोजन लक्षण लक्षणा। अब इन चारों के ही दो दो भेद और हो जाते हैं, अर्थात अब लक्षणा 8 प्रकार की हो जाती है। कैसे? सारोपा रूढ़ि हेतु उपादान लक्षणा, सारोपा रूढ़ि हेतु लक्षण लक्षणा, 3 सारोपा प्रयोजन हेतु लक्षण लक्षणा, 4 सारोपा प्रयोजन हेतु लक्षण लक्षणा, 5 साध्यवसाना रूढ़ि उपादान लक्षणा, 6 साध्यवसाना रूढ़ि लक्षण लक्षणा, 7 साध्यवसाना प्रयोजन उपादान लक्षणा, 8 साध्यवसाना प्रयोजन लक्षण लक्षणा। अब ये साध्यवसाना और सारोपा क्या होती है, इसके बारे में विश्वनाथ लिखते हैं, विषयस्यानिगीर्णस्यान्यतादात्म्य प्रतीतिकृत सारोपा स्यान्निगीर्णस्य मता साध्यवसानिका। अर्थात विषयी के साथ अनिगीर्ण अनाच्छादित विषयस्य विषय का उसी के साथ तादात्म्य प्रतीतिकृत तादात्म्य अभेद की प्रतीति कराने वाली सारोपा है, तथा निगीर्णस्य मता साध्यवसानिका। निगीर्ण आच्छादित स्वरूप वाले विषयस्य विषय का विषयी के साथ तादात्म्य प्रतीतिकृत अभेद ज्ञान कराने वाली साध्यवसाना कही जाती है। यहाँ हम यह समझें कि विषयी और विषय से क्या तात्पर्य है। विषयी का अर्थ है उपमान और विषय का अर्थ है उपमेय। जब कोई उपमान के साथ अनाच्छादित उपमेय का अभेद प्रतीति होती है, और सरल भाषा में हम समझें कि जहाँ पर उपमान तथा उपमेय दोनों का ही शब्दतः कथन होता है, वहाँ तो सारोपा होती है। और जहाँ पर विषयी के साथ आच्छादित स्वरूप वाले उपमेय का अभेद प्रतीति होती है, तो वहाँ पे साध्यवसाना होती है। अर्थात जो उपमेय है वो आच्छादित हो जाता है, ढक लिया जाता है,
निगीर्ण कर लिया जाता है, निगल लिया जाता है, उस निगले गए उपमेय का उपमान के साथ अभेद ज्ञान कराने वाली लक्षणा साध्य वसाना कही जाती है। आगे वृत्ति में वो लिखते हैं, विषयिणा अनिगीर्णस्य, विषयिणा उपमान के साथ, अनिगीर्णस्य बिना ढके हुए अनाच्छादित विषयस्य उपमेय का तेन एव सह, ये तेन वापिस उपमान के लिए आया है, वापिस ये विषयी के लिए आया है, बिना ढके हुए अनाच्छादित उपमेय का उसी उपमान के साथ, उसी विषयी के साथ तादात्म्य प्रतीतिकृत अभेद ज्ञान की प्रतीति कराने वाली सारोपा है। और इयमेव रूपक अलंकारस्य बीजम, यही रूपक अलंकार का बीज है। हम बहुत सरल अर्थ में समझें तो जहाँ उपमेय तथा उपमान दोनों का शब्दतः कथन है, वहाँ तो रूपक अलंकार का बीज स्वरूप सारूपा है। और जहाँ पर उपमेय और उपमान में से केवल उपमान का ही शब्दतः कथन है, उपमेय को तो विचारे को निगल लिया गया है, ढक दिया गया है, आच्छादित कर दिया गया है, तो जहाँ पर केवल उपमान का ही शब्दतः कथन किया जाता है और उस उपमान और उपमेय की अभेद प्रतीति करा दी जाती है ढके हुए स्वरूप के साथ, आच्छादित स्वरूप के साथ, निगीर्ण स्वरूप के साथ, वहाँ साध्य वसाना होती है। रूढ़ि उपादान लक्षणा सारोपा का उदाहरण है अश्वश्वेतो धावति। यहाँ पर जो श्वेत गुणवान अश्व है वो अनिगीर्ण स्वरूप, बिना ढके गए स्वरूप वाले स्वसमवेत, अपने से समवेत गुण का तादात्म्येन प्रतीयते, बिल्कुल अभेद प्रतीति कराता है। प्रयोजन में उदाहरण है एते कुंताः प्रविशन्ति। अत्र इस उदाहरण में जो सर्वनामना कुंतधारी पुरुष है उसका निर्देश होने के कारण यहाँ सारूपा है। रूढ़ि लक्षण लक्षणा का उदाहरण है कलिंग पुरुष युध्यते। कलिंग का पुरुष उधार युद्ध कर रहा है। यहाँ पर कलिंग और पुरुष में आधार आधेय भाव का संबंध है। प्रयोजने यथा, प्रयोजन लक्षण लक्षणा सारोपा का उदाहरण है आयुर्घृत। आयु घी ही आयु है। अत्र इस उदाहरण में आयुष कारणम अपि घृतम, आयु का कारण घी होने के कारण कार्य कारण भाव संबंध संबंधी से तादात्म्येन प्रतीत्यते, अभेद प्रतीति होती है। इसी प्रकार राजकीय पुरुष जाने पर राजा सौ गच्छति, यहाँ स्वस्वामी भाव लक्षण संबंध है। अग्रमात्रे अवयव भागे हस्तोयम, हाथ के केवल आगे वाले भाग को ही कह दिया जाता है कि ये पूरा हाथ है, तो यहाँ अवयव अवयवी भाव लक्षण संबंध है। अब्राह्मणो अपि तक्षासौ, ब्राह्मण होने पर भी कह दिया जाता है ये तो तक्ष है, बढ़ई है, तो यहाँ तात्कर्म्य लक्षण संबंध है। इंद्र अर्थासु स्थूणासु अमी इंद्रा, इंद्र के लिए रोपे गए खंभों को कह दिया जाता है कि ये तो इंद्र है, तो यहाँ तादर्थ्य लक्षण संबंध है। एवं अन्य अत्रापि, और ऐसे अन्य भी कई उदाहरण है। ये तो था सारोपा। साध्य वसाना में वो कहते हैं निगीर्णस्य पुनर्विषयस्य अन्य तादात्म्य प्रतीति कृत साध्य वसाना। वो कहते हैं कि जहाँ पर निगीर्ण विषय का
विषयी के साथ तादात्म्य की प्रतीति करानी हो वहाँ साध्य वसाना है। इसके जो चारों भेद हैं उनमें पहले वाले उदाहरण हैं। अब ये पहले वाले उदाहरण कैसे हैं? पहला साध्य वसाना रूढ़ि उपादान लक्षणा। दूसरा उसका उदाहरण हो जाएगा श्वेतो धावती। दूसरा साध्य वसाना प्रयोजनवती उपादान लक्षणा, उसका उदाहरण होगा कुंताहा प्रविशन्ति। तीसरा है रूढ़ि साध्य वसाना लक्षण लक्षणा, इसका उदाहरण है कलिंग साहसी का। चौथा प्रयोजनवती साध्य वसाना लक्षण लक्षणा, इसका उदाहरण होगा गंगायाम घोषः। तदेवं 8 प्रकारा लक्षणा, इस प्रकार 8 प्रकार की लक्षणा हो जाती है।